हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारत का भूगोल। टॉप 15 एमसीक्यू यहाँ कवर करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोजाना शाम को 7 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल लेते हैं। कहता है कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसे चित्र लेकर समझते हैं। देखिए, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है। कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर। दूसरे स्थान पर चीन का नंबर आता है। 3488 किलोमीटर की सीमा चीन के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेपाल 1751 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर। भूटान 699 किलोमीटर और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। राइट, चलिए अगला सवाल का आंसर कीजिए। कहता है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर, ठीक है। अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो भूटान इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। भूटान के साथ कितनी सीमा लगती है? 699 किलोमीटर। भूटान के साथ कितनी सीमा लगती है? 699 किलोमीटर। राइट, चलिए नेक्स्ट है। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग या प्रदेश प्राचीनतम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे प्राचीन भू आकृति है, ठीक है। और ये किसका भाग है दोस्तों? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। राइट, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से मेघालय पठार का हिस्सा है। किसका? मेघालय पठार का हिस्सा है। मेघालय पठार का हिस्सा है, ठीक है। और ये पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में स्थित है। कहां पर स्थित है? मेघालय में स्थित है, ठीक है। और ये प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग है। राइट, आप देख सकते हैं मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट पश्चिमी तट का भाग है। कोंकण तट पश्चिमी तट का भाग है। मालाबार तट पश्चिमी तट का भाग है, जबकि कोरोमंडल तट पूर्वी तट का भाग है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसे चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो ये कोरोमंडल तट जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। जबकि काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट पश्चिम तट पर स्थित है, ठीक है। कोरोमंडल तट भारत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है ना, जो आंध्र प्रदेश से लेकर, कहां से लेकर? आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। काठियावाड़ तट की बात कर लिया जाए
तो गुजरात राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर के तट पर स्थित है। वही कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा में विस्तृत है। मालाबार तट कहाँ है? तो मालाबार तट आपको केरल में दिखाई देगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्या है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल कीजिए। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? देखिए, काला पानी के नाम से किसे जाना जाता था दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था। यदि आपसे पूछ लिया जाए सेलुलर जेल कहां पर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है, काला पानी को सेलुलर जेल भी कहा जाता था। सेलुलर जेल, क्लियर है, जहां पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करके रखा जाता था। क्लियर है, चलिए अब देख सकते हैं सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला है लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप कहां पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है, अरेबियन सी में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, लक्षद्वीप की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कहाँ है? कावारती है। ठीक है, कावारती भी एक द्वीप है। ठीक है, और पूरे अगर लक्षद्वीप को मिला लिया जाए, सभी द्वीपों को मिला लिया जाए, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 32 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कहां पर है? तो अरब सागर में स्थित है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो याद रखिएगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। राइट, चलिए नेक्स्ट का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो रामेश्वर द्वीप स्थित है। रामेश्वर द्वीप को किस द्वीप के नाम से जाना जाता है? पंबन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पंबन द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। ठीक है, रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से किस ब्रिज द्वारा जोड़ा जाता है? तो पंबन ब्रिज द्वारा जोड़ा जाता है। पंबन ब्रिज द्वारा जोड़ा जाता है। राइट, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। ठीक है ना दोस्तों, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी बता चुका हूं कावारती है, और सभी द्वीपों को मिलाकर 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और अरेबियन सी में यानी कि अरब सागर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। अगला कीजिए, क्या कहता है दक्षिण गंगोत्री क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है? बिल्कुल नहीं है। भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत है? ये भी गलत कथन है। उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान? यहाँ पर भी ये गलत है। अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित जो है भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री को कब स्थापित किया गया था? 1983 में स्थापित किया गया था। ठीक है, लेकिन यह बर्फ में डूब गया था, और 1990-91 में, याद रखिएगा 1990-91 में इसे छोड़ दिया गया था। क्लियर है?
मैत्री की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो मैत्री भी अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। अंटार्कटिका में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? मैत्री को स्थापित कब किया गया था? 1988 में स्थापित किया गया था। जबकि एक अन्य अनुसंधान केंद्र क्या है? भारती है। इसे कब स्थापित किया गया था? इसे 2012 में स्थापित किया गया था। ठीक है। और यह मैत्री से लगभग 3000 किलोमीटर, याद रखिएगा, 3000 किलोमीटर पूरब में स्थित है। राइट। अब देख सकते हैं दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, यहां पे आपको भारतीय दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों। कहता है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लद्दाख को जाना जाता है। ठीक है। वर्तमान में भारत में सफेद पानी का नाम, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर को ही सफेद पानी कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर। क्लियर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? काराकोरम रेंज में स्थित है। काराकोरम रेंज में स्थित है। राइट। और एक ग्लेशियर का पानी कैसा होता है? बहुत ठंडा होता है और सफेद रंग का होता है। सियाचिन जो है दुनिया का सबसे लंबा और गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है। राइट। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। ठीक है। अक्साई चीन भारतीय क्षेत्रों का एक अभिन्न अंग है। किस क्षेत्र में स्थित है? लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। पहले यह जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था और जम्मू और कश्मीर के उत्तर पूर्व में स्थित है। राइट। आप देख सकते हैं अक्साई चीन है जिसे चीन कब्जे में रखा है। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो लद्दाख को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए शीत मरुस्थल होते क्या है दोस्तों? शीत मरुस्थल वे मरुस्थल है जिसमें अधिक सर्दियां पड़ती है। क्लियर। और ये मरुस्थल जो है आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। क्लियर। लद्दाख भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है जो हिमालय में स्थित है। कहां पर? हिमालय में स्थित है। आप देख सकते हैं शीत मरुस्थल लद्दाख का। नेक्स्ट कर लीजिए। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। बिल्कुल सही कथन है। यह डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यह भी कथन यहाँ पर सही है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह भी यहाँ पर सही। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। क्लियर। देखिए यदि आपसे पूछ लेते हैं दोस्तों कि 8:37 डिग्री 6 मिनट पर कौन सा है? इंदिरा कॉल स्थित है। ठीक है। वहीं नीचे की ओर अंतिम छोर पर, ठीक है, अंतिम छोर पर यानी 8 डिग्री 4 मिनट पर कौन स्थित है? कन्याकुमारी स्थित है। कन्याकुमारी स्थित है। ठीक है। किविथु भारत का पूर्वी बिंदु किविथु है जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। जबकि पश्चिमी बिंदु गुवाहाटी है जो 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। राइट। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। राइट। चलिए दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा
और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।